नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। गोरखपुर दौरे पर रहे सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किए और साथ ही गौशाला में गायों की सेवा की। वहीं जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता दर्शन किए और इस दौरान सभी के समस्याओं को सुना। और आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग इस दौरान मौजूद रहे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने मंदिर में हवन यज्ञ किया, पूजा अर्चना की है। और आपको बता दें कि गोरखनाथ के दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए हवन यज्ञ भी उन्होंने किया है। साथ ही सभी कि उन्होंने समस्याएं सुनी है। जनता दरबार उन्होंने लगाया था, जिस दौरान सभी जनता के समस्याओं को उन्होंने सुना है और सभी के समस्याओं का जल्द निराकरण करने के निर्देश सभी अधिकारियों को भी दिए हैं। अक्सर योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। अब उन्होंने गोरखनाथ में भी जनता से मुलाकात की और इस दौरान सभी की समस्याओं को सुना और काफी संख्या में लोग इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी समस्या के बारे में बताया। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर हनुमानगढ़ी और श्री रामलला जी के दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं, रामलला के भी दर्शन किए। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री, अपने दौरे के बाद अयोध्या में पहुंचे और अयोध्या में उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी वह दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी और भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली के भारत मंडपम से पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में 3000 छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको भी सुनाते हैं। होगी क्या कोई आपका स्टूडेंट अपना शादी का कार्ड देने आया था क्या? 99% टीचर मुझे कहते हैं कि नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं आया। मतलब हम जॉब करते थे, हम जिंदगी नहीं बदलते थे। टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है और वही परिवर्तन लाता है। धन्यवाद। शिक्षक एवं शिष्य के संबंधों में आपसी विश्वास महत्वपूर्ण है। हमें नया दृष्टिकोण देने के लिए धन्यवाद। अद्भुत जनजातीय संस्कृति को समेटे पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा के प्रणवानंद विद्या मंदिर पश्चिम त्रिपुरा की छात्रा आद्रिता चक्रवर्ती हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी समस्या का समाधान चाहती हैं। आद्रिता, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम आद्रिता चक्रवर्ती है। मैं प्रणवानंद विद्या मंदिर पश्चिम त्रिपुरा में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि पेपर खत्म होने के आखिरी कुछ मिनटों में मैं घबरा जाती हूँ और मेरा लिखावट भी बिगड़ जाती है। मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं? मुझे इसका समाधान दीजिए। धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू आद्रिता। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर दान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय करप कांकेर के छात्र
शेख तैफुर रहमान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। तैफुर रहमान, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम शेख तैफुर रहमान है। मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कांकेर छत्तीसगढ़ का छात्र हूँ। मान्यवर, परीक्षा के दौरान अधिकांश छात्र घबराहट महसूस करते हैं, जिसके कारण वे मूर्खतापूर्ण गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि प्रश्नों को सही ढंग से ना पढ़ना आदि। मान्यवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए, कृपया अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। शुक्रिया तैफुर। उड़ीसा आदर्श विद्यालय कटक से हमारे बीच इस सभागार में एक छात्रा राजलक्ष्मी आचार्य मौजूद है। वे प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। राजलक्ष्मी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जय जगन्नाथ। किस तरफ है राजलक्ष्मी? हाँ। जय जगन्नाथ। My name is Rajalakshmi Acharya. I am from Odisha Adarsh Vidyalaya, Jokidola, Banki, Cuttack. Sir, my question is, it is easy to say you face exam with a cool mind, but in exam hall the situation is so scary, like don't move, look straight and so on. Then how can it be so cool? Thank you, sir. धन्यवाद राजलक्ष्मी। प्रधानमंत्री जी, अद्रिता, तैफुर और राजलक्ष्मी और इनके जैसे अनेक विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा पे चर्चा के पिछले सभी संस्करणों में प्राय ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और अब भी ये प्रश्न कुछ विद्यार्थियों के चिंता का कारण बना हुआ है कि वे परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव का सामना कैसे करें। कृपया इनका मार्गदर्शन कीजिए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब इस तनाव से मुक्ति कैसे हो? आप देखिए कैसी गलती होती है। कुछ गलतियां यानी रोजमर्रा की हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा। कुछ गलतियां पेरेंट्स का अति उत्साह कर देता है, कुछ गलतियां स्टूडेंट की अतिशय सिंसियरिटी कर देती है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में पत्रकार स्वर्गीय सहदेव माली की अस्मत में बाहरी भोज का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने किया है। बता दें कि इस अवसर पर यूपी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष सिद्दीकी, लखनऊ मंडल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष शिवशरण सिंह और उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के सचिव सहित पत्रकार उपस्थित रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जिस तरह श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पूरे भारत देश ने
धूमधाम से स्वागत किया। उसी तरह कनाडा में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों द्वारा मंदिरों में पूजा कीर्तन किया गया। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर में फर्श पर बैठकर पूजा पाठ किया। बच्चे हो या जवान, सभी राममय दिखाई दिए। इसी को देखते हुए हमारी टीम जब वहां के श्रद्धालुओं से बातचीत करने पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है भारत में। 22 जनवरी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। ये तो भारत की हो गई बात, लेकिन ऐसा ही कुछ बड़ा ही उत्साह और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ कुछ ऐसा हो रहा है 7 समुंदर पार कनाडा में, जिसकी कल्पना शायद हमने नहीं की थी। तो आज हम कैलगरी शहर के हिंदू सोसाइटी ऑफ कैलगरी के मंदिर में खड़े हैं। तो आइए हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो ये पूरी संस्था को चलाते हैं, उनसे जानते हैं कि ये दिन क्यों है खास और क्या चीजें होने वाली हैं जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। पहले मैं साधना टीवी का धन्यवाद करता हूँ आपको आने के लिए। आज वो करते हैं हमारा ये जो प्रोग्राम आपने रखा हुआ है, हमारा मोस्टली प्रोग्राम 22 को हम कर रहे हैं। उसमें हम सुंदरकांड की कथा 6 बजे शुरू होगी और 2 घंटे का इसका प्रोग्राम है जो हमारे आचार्य जी उसमें करेंगे। जो हमारा मंदिर है पूरा दिन खुला रहेगा, उसे सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो हम इसे बहुत इसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हम सभी से प्रार्थना करते हैं आप लोग मंदिर आए और हमारा साथ दें, हम इसे पूरे जोश शोर से राष्ट्र। ये हम जानते हैं कि चलिए मंदिर हर जगह है, भारत में है, दुनिया के हर कोने में मंदिर है, लेकिन सनातन धर्म के जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पे किस तरह से आते हैं। और आप थोड़ा हिंदू सोसाइटी ऑफ कैलगरी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताइए, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या 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 हुआ है और कहाँ तक आप इसको लेके आ पाए हैं। ओके, ये जो हमारी सोसाइटी है 1980 में हमने शुरू की थी। समय 1980 में ये हम 9 मेंबर थे इसके, जो हमने ये बेसमेंट से काम शुरू किया था। उस समय हमने आस्ता आस्ता हमारे इसके स्टार्टिंग मेंबर थे 10 शुरू हुए और तब 90 में ये हमारा जो 87 में हमने शुरू किया था। जो आप देखें इसमें आधा हिस्सा हमने शुरू किया था पहले, और उस समय हमारे पास मेंबर 250 शुरू हुए और ये हमारे सभी संस्कृति, हमारे हिंदू के कारण हम लोग रखे हुए, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर और खासकर हमारा जो गुजराती ग्रुप के लोग थे उन्होंने बहुत हमारी मदद की। इस वजह से हमारा अब तक जो हमारे टोटल मेंबर है हमारे ऑलमोस्ट 3200 हमारे साथ जुड़ी हुई है। और एवरी संडे को हम ऑलमोस्ट 3000 के करीब प्रीति भोज जो है हम बनाते हैं, लोगों को देते हैं। तो अभी हमारी मेंबरशिप आस्ता बढ़ गई है। ये मोस्टली हमारा हिंदू संस्कृति के लिए है और परमात्मा की आशीर्वाद से हम आगे आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कनाडा में बाहर से लोग काफ़ी हद तक आते जा रहे हैं और मतलब पिछले 3, 4, 5 सालों में यहाँ की जनसंख्या, स्पेशली जो इंडिया जो ओरिजिन से आते हैं, वो काफ़ी बढ़ गई है और हर साल वो बढ़ती चली जा रही है। क्या आप उतनी ही तेज़ी से वो जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे भी आते हुए देख रहे हैं? यस, हम बहुत ज़्यादा हमारे जो श्रद्धालु में बहुत ज़्यादा आगे से आगे हमारी मेमोरी बहुत बढ़ी, हमारी फैमिली आगे जा रही है। हम इतने खुश हो रहे हैं जो हमारी हिंदू फैमिली आगे बढ़ रही है। कहाँ से हमने 9 फैमिली से शुरू किया था, ये समय हमारे पास ओवर 3000 फैमिली है जो आते हैं। हमारा जो विद्यालय है, हमारे विद्यालय हिंदू विद्यालय है, यहाँ से हमने शुरू किया और जो हमारी संस्कृति आप हिंदू फिलॉसफी के बारे में बताते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 125 के करीब स्टूडेंट हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारा हिंदू कल्चर आगे जा रहा है। इस परमात्मा की आशीर्वाद से हम आगे बढ़े और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप आएँ एक दफ़ा हमारी सोसाइटी में, उसके बाद और हमारे पंडित जी प्रवचन रहते हैं, उसके बाद हमारा होता है और बाद में हमारा जो प्रीति भोज है 12 के बाद शुरू होता है। तो लोग इसी तरह आते हैं जो प्रीति भोज देने में इतनी खुश है। हमारा पूरे साल की बुकिंग है, बहुत मुश्किल है प्रीति भोज जहाँ आप मेरा महीने के लिए लोग एडवांस बुकिंग 1 डेढ़ 100 करवाते हैं। तो ये हमारा जो मेन फोकस है, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के थ्रू हमारे विद्यालय को आगे निकल जाए, तो इसलिए हमारी संस्कृति चाहिए। ये आपने बड़ी ज़रूरी बात कही कि बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना बहुत ही आवश्यक है। क्या हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पे एक बुजुर्ग और एक मतलब क्या बच्चे भी उतनी ही तादाद में यहाँ आते हैं? क्योंकि जो यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं वो शायद अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं उतनी अच्छी तरह से। तो मंदिर को इस तरह से देखा जाता है कि शायद वो अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत ही सक्षम है और बच्चों को खासकर वो पूरी नॉलेज और वो पूरी शिक्षा दी जाती है। तो इसमें आपका पर्सनल रोल क्या है और मंदिर का क्या रोल है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो हमारा हिंदू विद्यालय है उसमें हमारे पास टोटल 6 जो हमारे टीचर हैं उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन मेरा जो मेन गोल है जितना भी हो सके जो हमारे यहाँ के बहुत बच्चे हैं कोशिश कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाना।
तो हमारी जो यूथ थी, हमारी बीपी यूथ की है, उसका नाम अपना शुगर है, जो एवरी मंथ वो करते हैं पूरा प्रोग्राम के। तो हम एवरी मंथ इकट्ठे होते हैं यूथ के लिए, उनका प्रोग्राम रखा हुआ है। और हमारी जो हमने थोड़ी सी वेबसाइट बनाई हुई है यूथ के लिए स्पेशल, जो उसके तहत करते हैं। और किसी प्रकार की यूथ को हेल्प चाहिए हम उनकी हेल्प करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे जहाँ यूथ वॉलंटियर है, ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट जो इंडिया से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमको उनको फ्री फूड देते हैं। वो एवरी मंथ आते हैं, उनको फ्री दाल, किसी चीज़ की जरूरत होती है फ्री आता हम उनको सप्लाई देते हैं। और मैंने यूनिवर्सिटी में जो अनाउंसमेंट की हुई है, क्या आप हमारे मंदिर में आए, आपको किसी प्रकार की हमारी हेल्प चाहिए, आपको किसी प्रकार की ग्रोसरी चाहिए, आप मंदिर में आओ और हमसे लेकर जाओ। सही कोशिश कर रहे हैं जो हमारी यूथ है जिन्होंने अपने कल्चर को आगे लेकर जाना है, वो मंदिर आए, अपने कल्चर को सीखें और हमारे साथ चलें। उनको कोई हेल्प चाहिए एज ए हिंदू सोसाइटी की तरफ से, एज ए प्रेसिडेंट मैं वो हमारी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हेल्प करूँ। तो यही हमारा मेन गोल है। हम चाहते हैं हमारी यूथ हमारे साथ जुड़े और हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाए। और यहाँ के जो पंडित जी हैं वो क्या यहीं के हैं रहने वाले, या वो आपने भारत से बुलाए हुए हैं? किस तरह से वो अपना फंक्शन करते हैं यहाँ पे? हमारे पंडित जी दिनेश जी वो हैं वृंदावन से आए हुए हैं, उन 4 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और हमारा जो लफाई रहा उसमें हम 4 साल बाद पंडित जी को हम चेंज करते रहते हैं। हमेशा हम स्पॉन्सर पंडित जी को इंडिया से रखते हैं। हमारे पंडित दिनेश जी वो विद्वान हैं, उनकी जो हर प्रवचन में हिंदुइज्म बारे बच्चों को कैसे आगे लेकर जाए, वो योगा की क्लास करवाते हैं और हमारी संस्कृति को पूरा बताते हैं। लेकर हमारी कोशिश वाले हैं, ये हमारे लाइफ टाइम में जो दिन आ रहा है, और मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ इस दिन के लिए। तो फिर धन्यवाद करता हूँ आपके आने के लिए फिर दोबारा, और आप परमात्मा से लाभ चाहता हूँ आपका चैनल चलता रहे, परमात्मा का आपका आशीर्वाद। बालाजी के प्रतीक के लिए माना जाता है, जैसे वहाँ पे तिरुपति बालाजी है, वैसे ही यहाँ पे एक ऐसा मंदिर इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे श्रद्धालु बहुत दूर से आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं। तो आइए यहाँ के प्रबंधकों से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यहाँ पे इस मंदिर के लिए इन्होंने क्या आज तक किया हुआ है। मेरा नाम जय सिमन है। इस टेम्पल हम 2012 से स्टार्ट किया। हमने मूवमेंट स्टार्ट किया कि क्या करना है, एक मंदिर बनाना है हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए। इसलिए हमारा टेम्पल भी सनातन करके स्टार्ट होता है। तो 2012 से 2016 में हमारा टेम्पल छोटा सा शुरू हुआ, बहुत छोटी सी थी, और वहाँ से अब अपना का एक मंदिर यहाँ खड़ा हुआ है। तिरुपति से बालाजी आए हुए भगवान है, आप सब देख सकते हैं। तो ये यहाँ का बढ़िया सा जो भी इंडियन कम्युनिटी है वो उनके लिए सेटअप करती है, और जो भी ये भगवान बालाजी का भक्त है वो सब यहाँ आते हैं, और भगवान शिव जी का भक्त है और श्री साई बाबा का भक्त है, वो सब यहाँ आते हैं। हमारा जैसा भी ये कम्युनिटी ग्रो हो रहा है, जैसे हमारा टेम्पल भी ग्रो हुआ है, और हम आजकल बहुत सारे जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये तिरुपति बालाजी उनके लिए आधारित है ये मंदिर। तो क्या यहाँ से सिर्फ दक्षिण भारत से लोग आते हैं या उत्तर भारत और पूरे भारत से लोग आते हैं? पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ, सिर्फ भारत ही, उत्तर भारत से भी आते हैं, दक्षिण भारत से भी आते हैं, और पश्चिम भारत से भी आते हैं। सभी लोग जो भी भगवान शिव को मानते हैं, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को मानते हैं, सभी लोग आते हैं। तो मंदिर के बारे में थोड़ा सा और बताइए, जो यहाँ पे जो आप जितने लोग हैं वो किस तरह का यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ की जो जनता है उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम यहाँ 2-3 तरह का अदर एक्टिविटीज यानी अलग से एक्टिविटीज करते हैं। मंदिर एक होते हैं जो फेथ के लिए होते हैं, फेथ के साथ जो अपने अपने धर्म का जो भी होता है उसके भी हम साथ देते हैं। जिनका भी घर में जो करना पड़ता है, जो थोड़ा काम करते होते हैं, वो सभी में हम उनका साथ देते हैं। कम्युनिटी में जो एडिशनल चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है, जैसे स्टेडियम में जाना है और फुड बैंक में जाना है, वो सब तो हम करते रहते हैं। और हमारा कल्चरल पार्ट में भी ऐसा है कि बहुत सारे क्लासेस चलाते हैं हम, बच्चों को पढ़ाना, जो वेद पाठ पढ़ाना है, जो श्लोकों को पढ़ाना है, संस्कृत में पढ़ाना है, और हिंदी मातृभाषा या जो भी इंडियन लैंग्वेज जो भी मातृभाषा है उसको बढ़ावा देना, और संगीत को बढ़ावा देना, और डांस को बढ़ावा देना, ये सब हम करते हैं। 21 जनवरी को क्या खास होने वाला है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 21 जनवरी यानी इंडिया में जो 22 जनवरी को
इतना बड़ा जो महोत्सव हो रहा है, श्री राम जी का मंदिर जो बन रही है श्री अयोध्या की, उसके सेलिब्रेशन में हमारा उसी टाइम फ्रेम में 21 जनवरी शाम से यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। 5:30 बजे से राम जी का बड़ा सा अभिषेक हो रहा होगा। उसके बाद उनका पूजा होगा। यहाँ एक छोटा सा उत्सव भी मनाया गया, दीपोत्सव भी है। उसके बाद राम नाम का राम तारक जप करके होता है, तो वो 1008 बार राम तारक जप का जापते हैं। रामायण में हम पूरा सा रामायण तो एक दिन में पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसमें संक्षिप्त रामायण करके उसका पारायण भी होगा और गायत्री रामायण करके उसका पारायण होगा और राम नाम का 1008 बार की जाप होगा और हनुमान चालीसा का भी जाप होगा। ऐसे रात 12 बजे तक हम करेंगे। 12 बजे तक जब श्री अयोध्या जी में जो प्रतिष्ठापन का मुहूर्त निकलता है, हम यहाँ लंगर विकास भी चला रहे हैं और जैसा आपने बताया कि तिरुपति जी से बालाजी यहाँ पे आए, तो क्या ये जो आपने स्थापना की है इतनी सुंदर मूर्ति की, क्या ये मूर्ति वहीं से आई है? हाँ, तिरुपति जी से ही ये मूर्ति आए हैं। टीटीडी से हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है, तो यहाँ का तिरुपति जी से भगवान बालाजी का, भगवान महालक्ष्मी का और उत्सव मूर्ति का सिलसिला किया। स्थापना चैनल का बहुत बहुत कनाडा जैसे जितने हम इसमें संस्थों में बैठे हैं अपने देश के, उससे और हमारे देश के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सालों से काम कर रहे हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप ये कर पा रहे हैं। सालों से हम भी देखते आ रहे हैं कि आप सनातन धर्म को किस तरह से आगे बढ़ा रही हैं और आप ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपने लिए हुए हैं और हर साल आप हर कुछ महीने में आप कुछ करती रहती हैं ताकि जो लोगों की आस्था है वो बरकरार है और वो भूले नहीं कि हम भले ही कनाडा में हैं लेकिन भारत से हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और अपने धर्म के द्वारा हम जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद। लेकिन ये जो 22 जनवरी को जो हो रहा है वहाँ पे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या आप कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। जी, हमारा ये सौभाग्य है कि हम अपने इस जीवन काल में इतना बड़ा उपलक्ष्य, इतना बड़ा हमारे भगवान श्री राम को उनका स्थान, उनका जन्म स्थान मिल रहा है। तो हमारे देश से मुझे लगता है कि इस जीवन में हमें इससे अच्छा और कुछ देखने को पता नहीं कब मिलेगा। तो ये हमारे लिए इतना खास पर्व है हमारे लिए कि ना सिर्फ भगवान राम बल्कि जो हमारे सनातनी भाइयों ने, हमारे भारतीयों ने जितना इसके लिए त्याग दिया है, इतना मेहनत की है, तो हमें वो फल हमें देखने को मिल रहा है। तो उन सभी को शत नमन है और साथ में नमन है उन सबको जिन्होंने आज भी जो इसके लिए दान दक्षिणा दे रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और हमें उस भव्य दिव्य मंदिर के दर्शन देने के लिए हमें उस लायक बना रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके इस आने वाले दिनों में हम और हमारे आने वाले जो भी पूछते हैं, हमारी जो संतानें हैं, वहाँ पे जाके भगवान श्री रामलला के जन्म स्थान का दर्शन कर पाएँ। हमारी यहाँ पे कनाडा में बहुत छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि हम वहाँ जा नहीं पाते, तो हम यहाँ पे सिर्फ अपनी तरफ से भगवान श्री राम का जाप करते हैं और उनको यहाँ पे बैठ के उनका अयोध्या में स्वागत कर सकते हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो कनाडा में हम टोरंटो से या हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर में कई जगह पे करीब हर मंदिर में ये आयोजन किए जा रहे हैं। और उसमें से जो हम कैलगरी की अगर हम बात करें जहाँ पे हमें आज 11 ऐसे संस्थान हैं, मंदिर हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने कुछ राम भजन कर रही हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन मिलके अपना कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे कुछ मित्रगण भी हैं जो अपने घर पे 10-10 परिवार मिलके एक घर पे एकजुट होकर रामधुन गा रहे हैं और दिन पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रसाद बांट रहे हैं। तो बहुत से हमारे ऐसा है जो भारत में इस तरह से बोल रहे हैं कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है, उस जोड़ी की वजह से आज भी शायद दिन देख पा रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और सब मेरे ख्याल से वो विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट मंदिरों में उसको बोल रहे हैं और वो इस तरह से शुरुआत हो रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म को बढ़ाने में उस जोड़ी का क्या योगदान है? जैसे मैंने आप उसको सक्सेसफुल बना रहे हैं, उसमें हम मोदी जी और योगी जी और केवल वो तो नहीं, उनकी पूरी टीम का जो सहयोग है, पीछे इतने कार्यकर्ता हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं। तो इतने सालों से, कई 100 सालों से जो हमारे 7000 साल पुराने जो हमारे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।